नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। मिथुन वालों की चर्चा करेंगे अप्रैल का राशिफल लेकर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, शनि गुरु का मिलेगा आपको भर भर के आशीर्वाद और बड़े बदलाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल का महीना एक उत्सव से कम नहीं होगा आप लोगों के लिए। आपकी कई इच्छाएं पूर्ण होने के संकेत देता यह महीना। ग्रह गोचर के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट इस महीने शिफ्ट हो रहे हैं, तो बड़े परिवर्तन होने की संभावना है। पहले आपको बता देते हैं जल्दी से कि कौन कौन से ग्रह अपनी राशि शिफ्ट करेंगे इस महीने, अप्रैल के महीने में। शुक्र हालांकि 31 मार्च को ही शिफ्ट होकर कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में आ चुके हैं। बहुत शुभ स्थिति में रहेंगे। शुक्र आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। शुभ ग्रह हुआ करते हैं आपकी राशि तथा लगन के लिए। मंगल भी 7 अप्रैल को भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यह रोचक रहेगा। शुक्र और मंगल की युति फिर से बन जाएगी। ये कैसा फल देती है भाग्य स्थान में, क्योंकि मंगल आपके लाभ के मालिक हैं। लाभ के मालिक का भाग्य स्थान में बैठना अति उत्तम योग फिर से बन जाता है। बृहस्पति 13 अप्रैल से दोस्तों हंस नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। यह अति उत्तम श्रेष्ठ योग रहेगा आप लोगों के लिए। और राहु केतु भी शिफ्ट हो चले हैं 12 अप्रैल को। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु आपके 11वें घर में रहेंगे। यह गोल्डन फेस का उद्घोष करता है आप लोगों के लिए बिना डाउट। केतु आपके पंचम स्थान में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इनका क्या प्रभाव रहेगा राहु केतु का इस बीच, इसकी भी चर्चा करते हैं विस्तार से। और शनि आपके अष्टम स्थान में रहेंगे 29 अप्रैल तक। उसके पश्चात कुंभ राशि में आ जाएंगे अप्रैल के महीने में ही, तो इसको भी टच करेंगे अंत में, क्योंकि अप्रैल का महीना तो हालांकि निकल जाएगा, मकर राशि में ही रहेंगे। फिर भी इसकी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। आपके खास इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं और ढैया से आपको निजात अंततः मिल जाएगी। बुध आपके राशिपति 7 अप्रैल तक दोस्तों नीचस्थ राशि में हैं। तो क्या इंडिकेट करते हैं विस्तार से जानेंगे। और 8 अप्रैल को बुध आपके 11वें घर में आ जाएंगे। ये अच्छी स्थिति हो जाएगी, हालांकि मंगल की राशि में होंगे। उसके पश्चात लास्ट वीक अप्रैल के बुध आपके 12वें घर में होंगे, वृषभ राशि में होंगे। तो ये क्या कहते हैं ये भी चर्चा करते हैं। सूर्य का गोचर आप लोगों के समक्ष हैं। 13 अप्रैल तक सूर्य आपके केंद्र में 10वें घर में रहेंगे थर्ड लॉर्ड होकर, और उच्च के हो जाएंगे दोस्तों 14 अप्रैल से 11वें घर में। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति मोटे तौर से। शुरुआत हम दोस्तों इस वीडियो की किया करते हैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से शुभ डेट्स बताते हैं, और इस वीडियो में हम नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग की बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, और शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच करते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में भी डिस्कशन किया करते हैं, और भी रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं उनको टच करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की, और शुभ डेट से शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। चंद्रमा दोस्तों मिथुन राशि में, जैसा कि आप देख रहे हैं, MO से इसे इंडिकेट किया गया है। ये चंद्रमा का सिंबल है। मून तो यह पहले भाव में रहेंगे। तारीखें होंगी 8 और 9 तारीख। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा दूसरे घर के मालिक, जब भी राशि में होता है दूसरे घर का मालिक, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाता है। आपको कॉन्फिडेंस से सराबोर करता है, धन आता है, और आपकी स्पीच में मिठास भरता है। आपका व्यक्तित्व कहें तो आकर्षक हो जाता है। कुल मिलाकर यह चंद्रमा की स्थिति 8 और 9 तारीख को आप लोगों को
टॉक ऑफ द टाउन बना दिया करती है कई एरियाज में, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। 10-11 तारीख को यही चंद्रमा जब अपनी राशि में द्वितीय स्थान में होंगे, परिवार में आपका मन लगेगा, परिवार में, कुटुंब में आप खुश रहेंगे बच्चों के साथ, और बैंक बैलेंस बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, कोई ना कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य आपका संपन्न हो सकता है, जिससे धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। यह 10-11 तारीख रहेगी। चंद्रमा तृतीय स्थान में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने मित्र के घर में, सूर्य के घर में, तो यह पराक्रम में वृद्धि करते हैं। अचानक से आप सोए सोए से जाग जाते हैं। जैसे यात्राएं जो करते हैं लोग, उन लोगों को यात्राओं से सुफल मिलता है, लाभान्वित करेंगी यात्राएं। कौन सी तारीख होगी ये बता देता हूँ आपको। यह 12, 13 और 14 तारीख 3:54 तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। तो यह 2.5 दिन आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे, और ख़ासकर अगर क्रिएटिव लोग हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा दिन। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिल सकता है। चंद्रमा दोस्तों कन्या राशि में आ जाएंगे। गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह 15-16 तारीख को होगा। तो इस दिन कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। कार्यस्थल से रिश्तों में तनाव दूर होता है, आप सुखी रहते हैं, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, धन आता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। शुभ समाचार निश्चित तौर से जैसे कि ऑन द वे है। यह दिन बहुत उत्तम रहने वाले हैं 15 और 16 तारीख अप्रैल की। इसी के साथ चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा दोस्तों जब धनु राशि में होगा, गज केसरी योग फिर से बनेगा। बृहस्पति से केंद्र में होंगे। धनु राशि में यह 21-22 तारीख होगी। तो 21-22 अप्रैल को भी कार्यस्थल पर आप चहकेंगे, हलचल भरा माहौल रहेगा, पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा, और मियाँ बीवी के संबंधों में भी मधुरता रहेगी, लव लाइफ उत्तम रहेगी। पारिवारिक गतिविधियों में आपका समय गुजरेगा, गेस्ट का घर में आना जाना लगा रहेगा, और आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। शुभ समाचार पाकर आप हर्षित हो सकते हैं। यह दिन भी काफ़ी शुभ रहेंगे 21-22 तारीख। तो ये था मोटे तौर से कि खास डेट्स जब चंद्रमा आपको अच्छा समाचार दे सकता है, धन लाभ हो सकता है। आप इन दिनों दोस्तों अगर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो भी अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। चलिए अभी ग्रह गोचर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं सितारे अप्रैल के महीने में कहाँ कहाँ से आपको लाभ हो सकता है, अच्छे समाचार मिल सकते हैं, अच्छा उपलक्ष्य आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सबसे पहले मुझे लगता है हमें चर्चा करनी चाहिए आपके लिए जो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं गुरु की और राहु की, जो कि 11वें घर में होंगे। तो 10वें घर से शुरुआत करते हैं। देखिए जो भी राशि फल हो, अगर कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो ये महीना शुरुआत से ही हम अच्छे राजयोगों की बात करें तो बहुत बेहतर रहता है। हंस नामक राजयोग 13 तारीख से यह आपके कार्यस्थल के ऊपर बन रहा है। देखिए इसकी चर्चा काफ़ी कर चुका हूँ, हालांकि फिर भी 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा। जो लोग नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, बता दूं मैं आपको दोस्तों, गुरु गुरुता देते हैं, अपनी दृष्टियों से खास आपको लाभान्वित करते हैं। परिवार के स्थान के ऊपर ये पंचम दृष्टि रेड लाइन के साथ जो दिखाई है, यह परिवार में आपको खुश रखता है। परिवार में कुछ अच्छी हैपनिंग के योग बन जाते हैं इसी महीने से, बल्कि होंगी, क्योंकि जैसे बृहस्पति शनि राहु केतु शिफ्ट होते हैं ना, शिफ्ट होने से पहले ही उसका आभास हो जाता है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन आएगा, जॉब की तलाश है तो जॉब मिलेगी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलेगी, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, एडवाइज़र हो जाते हैं, किसी भी संस्था के हेड बन जाया करते हैं। बृहस्पति ये करने वाले हैं। बृहस्पति 10वें घर में बैठकर अपनी राशि में जब इस तरह का योग बनाएं तो 4th हाउस को भी तो प्रभावित करते हैं 7th एस्पेक्ट से। 7वीं दृष्टि से जब 4th हाउस को देखेंगे तो जमीन जायदाद से फायदा हो सकता है और आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, मातृपक्ष से लाभ हो सकता है, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होती है, मदर के साथ अगर किसी का कम्युनिकेशन गैप हो वह दूर होता है। आप अपने जन्म स्थान की तरफ जाने की इच्छा रखते हैं, अगर ट्रांसफ़र से किसी दूसरी जगह पर जॉब कर रहे होते हैं तो आपको अपने घर आने का मौका मिलता है, अपने बीवी बच्चों से रिश्ते नातेदारों के साथ मिलने का मौका देता है बृहस्पति। जो लोग विदेश गए हुए हैं वह उनके लिए घर आने का मौका मिलता है अपने देश में। इसी तरह से बृहस्पति की यह दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है तो यह शत्रुओं से आपको निजात दिलाती है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, आपके पास बैंकों से ऋण मिल जाता है। बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं तो निश्चित बात है तो फाइनेंस रिलेटेड जो काम काज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम काज हो या बैंकिंग में जो काम काज करते हैं उन लोगों के लिए समय उत्तम हो जाता है। जो काउंसलर कंसल्टेंट है, एजुकेशन की फील्ड में हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी उत्तम हो जाएगा। किसी तरह के भी आप टीचर हो सकते हैं, किसी तरह के भी गाइड हो सकते हैं तो आप लोगों के लिए धन की कमी नहीं होगी बल्कि प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको उच्च पद तो मिलेगा दोस्तों, जैसा जैसा आपका एजुकेशन है उस हिसाब से आप लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। बृहस्पति ऐसे प्लैनेट हैं केंद्र में बैठ जाएं तो लाख दोष दूर किया करते हैं, ऐसा हम अक्सर बताया करते हैं आप लोगों को। तो यह बृहस्पति का प्रभाव आपको 13 अप्रैल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ राहु की चर्चा करें, क्योंकि बाद में ऐसे होते हैं बड़े प्लैनेट्स की बात करते करते हम कई बार होते हैं कि इनके फलादेश को मिस कर देते हैं। राहु 11वें घर में मंगल की राशि में है। यूँ तो इस महीने मंगल देखिए 7 अप्रैल से भाग्य स्थान में आ जाएंगे, लाभ के मालिक है। तो राहु देखिए अगर किसी की राहु की महादशा अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो तो 12 अप्रैल से राहु एकदम से आपको लाभ के रास्ते खोल देते हैं। बिजनेसमैनों के लिए यह अति उत्तम योग बनता है। इवन जो नौकरी करते हैं उनके पास भी धन आने के योग बनते हैं, या यूँ कहें आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपका गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ जो स्टेटस के लोग होते हैं उनके साथ संबंध बनाता है, क्योंकि राहु का सन के साथ भी गठजोड़ रहेगा। हालांकि आप थोड़े से कूटनीति वाले हो जाते हैं, सन का राहु के साथ बैठना इतना अच्छा नहीं होता। बुरी कंपनी से अपने आप को बचा कर रखें, ऐसा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। परंतु क्योंकि राहु हैं तो आपके बस में कुछ नहीं होता, आपको लाभ ही नज़र आएगा। और चलिए कुछ हद तक अच्छा भी है, कोविड के दौर की भरपाई कर पाना इतना आसान नहीं है, परंतु यह राहु 11th हाउस में बैठकर 18 महीने आपके घर में धन धान्य से आपको भरपूर करने वाला है। कोई भी लोग हों, किसी एरिया के भी लोग हों, कोई भी कार्य हो, आपका निश्चित तौर से लाभ ही लाभ होगा। कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि 13 अप्रैल के बाद कभी भी मिल सकती है। जैसा कि चंद्रमा का गोचर बताया, इन तारीखों को निश्चित तौर से यह राहु, बृहस्पति, शुक्र, मंगल आपको लाभान्वित करते हैं चंद्रमा की डेट्स के हिसाब से। जब चंद्रमा शुभ होता है, मन को हर्षित करता है चंद्रमा, तो उन दिनों यह ग्रह गोचर प्रभावित करता है शुभ फल देकर। और इसी के साथ हम बात करें शनिदेव की। शनिदेव 29 अप्रैल को जब भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्येश का भाग्य स्थान में आना कहना ना होगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा 2.5 साल। अप्रैल की तो बात क्या कहें। और शुक्र
मंगल शुक्र देखिए 31 मार्च से यहाँ पर आ जाने से पंचम स्थान के मालिक हैं, तो बच्चों से शुभ समाचार ना मिले ये हो नहीं सकता। शेयर मार्केट वालों को, स्टॉक मार्केट वालों को फायदा ना हो ये हो नहीं सकता। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, आपके हाथ में कोई बड़ी उपलब्धि ना आए ये हो नहीं सकता। तो कहने का अभिप्राय, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो भी लाभान्वित होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टडीज से कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिलता है, एजुकेशन की फील्ड से शुभ समाचार मिलता है। आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, शुक्र विलासिता की सामग्री के लग्जरी प्रोडक्ट्स के कारक हैं। भाग्य स्थान में जब बैठ जाएं, मित्र के घर में शनि इनका मित्र है, तो देखिए शुक्र यहाँ पर आप लोगों के लिए अचानक से लग्जरी आइटम में डील करने वालों को फायदा देगा। विदेशों से खास शुभ समाचार मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और यूं कहें कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक आदि इत्यादि इस तरह के कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं, तो यह शुक्र आप लोगों के लिए शुभ समाचारों का तांता लगा देगा, ये बात निश्चित है। आपके पूर्व पुण्य आपके लिए इस वक्त कार्य करते हैं, क्योंकि पंचमेश का भाग्य स्थान में बैठना बहुत उच्च कोटि का राजयोग हो जाता है। परंतु मंगल का साथ में बैठ जाना, लाभ स्थान के मालिका भाग्य स्थान में बैठ जाना, भाग्य की शक्ति से सिंपली लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अक्सर मैं बताता आया हूं, मंगल शुक्र का योग देखिए, लाभेश और पंचमेश का योग जब भाग्य स्थान में हो जाए तो अचानक से लाभ होगा। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। शेयर मार्केट, रिस्की इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, बॉन्ड्स इत्यादि में इन्वेस्ट करने वालों के लिए शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। और साथ ही बता दूं आपको, शुक्र मंगल एक ऐसी गतिविधि करेंगे जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपने पैशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। साफ लफ्जों में कहता हूँ, लव लाइफ हालांकि उत्तम रहेगी, पर फिर भी यदा कदा अपने ऊपर संयम रखिए। बुध की बात करें, बुध हल्की सी स्थिति नरम किए हुए है 7 अप्रैल तक, क्योंकि आपके पहले भाव का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है। तो जमीन जायदाद के मसलों को लेकर 7 अप्रैल तक यह मदद नहीं करेगा, ना ही आपको हाथ डालना चाहिए। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, रुकें। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रुकें। किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे साइन करना चाहते हैं, रुकें। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो अपनी स्पीच को सोच विचार कर यूज़ करें। वाणी के ऊपर संयम रखें, दिल की बात दिल में ही रखें। किसी को एकदम से अपना मत बना लें। अजनबियों के साथ खासकर मिक्स ना हो 7 अप्रैल तक, जब तक बुध यहाँ पर नीचस्थ राशि में। वाणी को बस कंट्रोल में रखना है, कोई दस्तावेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड साइन नहीं करने। बुआ, बहन, बेटी, मौसी, मामा पक्ष की तरफ से आपको उनके लिए समय देना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। और वो भी 7 अप्रैल तक है। उसके पश्चात बुध शुभ हो जाएंगे, प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने के योग बनते हैं, आप सुखी रहेंगे। काउंसलिंग कंसल्टेंसी करने वालों के लिए समय इस महीने उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु भी तो काउंसलर बनाते हैं आपको। अच्छा धन आता है, प्रतिष्ठा मिलती है। सूर्य की बात करें दोस्तों, सूर्य आप लोगों के 3rd लॉर्ड हैं, तो आपको क्रिएटिव बनाते हैं, आपका लिखने का मन करेगा, आप अच्छे जर्नलिस्ट साबित हो सकते हैं। जर्नलिज्म की दुनिया में आप नाम रोशन कर सकते हैं। जो लोग कुछ पब्लिश करना चाहते हैं तो यह आप लोगों के पास 13 अप्रैल तक अच्छा मौका है। 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक, खासकर ये 5 दिन आप लोगों की क्रिएटिविटी जाग जाती है, आप अच्छे राइटर साबित होते हैं। सन वैसे भी 10th हाउस में बली होते हैं, इनकी षड्बल देखने लायक होती है, तो आत्मा आपकी तुष्ट रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, आप
में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो कुछ समय के लिए सो सी जाती हैं वह जाग जाएंगी। आप में अदम्य साहस स्फूर्ति रहेगी। निश्चित बात है सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपकी आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। वैसे भी थर्ड लॉर्ड हैं, थर्ड लॉर्ड तो पराक्रम का घर होता है, तो आप पराक्रमी हो जाते हैं। मित्र के साथ होंगे ना, बृहस्पति मित्र है इनका, बुध भी मित्र है, तो आपका कार्यस्थल काफ़ी चहके महकेगा, अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ अचीवमेंट की ओर अग्रसर करता हुआ नजर आ रहा है अप्रैल का पूरा महीना। बुध 11वें घर में बैठेंगे तो देखिए, राशिपति हो, लग्नाधिपति हो, 11वें घर में जब भी ये बैठा हो तो लाभ, कहते ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाला है। जब बुध 11 यहाँ पर 11th हाउस में आ जाएंगे, 11वें भाव में, ये कब होगा? यह 8 अप्रैल को होगा। तो निश्चित बात है आप लोगों को यह 25 अप्रैल तक लाभान्वित करता रहेगा, धन आता रहेगा, लक्ष्मी योग बना देता है बुध। इसलिए भी क्योंकि राहु मंगल की राशि में है, मंगल क्योंकि त्रिकोण में है, भाग्य स्थान में है, तो भाग्य भी प्रबल रहेगा। तो देखने की बात यह है कि 7 अप्रैल से आप लोगों के स्टार्स बहुत तेजी से घूमने शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से। 8 अप्रैल से केतु पंचम स्थान में, इनके ऊपर अगर कमेंट करें तो दोस्तों, अगर किसी के 5वें घर में पहले से अशुभ प्लैनेट हैं, उन्हें शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना अगले 1.5 साल। मैं अप्रैल की तो बात ही क्या करूं, क्योंकि अशुभ प्लैनेट जब भी किसी अशुभ प्लैनेट के ऊपर से गोचर करता है तो उस घर के इंडिकेशंस सफ़र करते हैं। बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। केतु का पंचम स्थान में आ जाना, अगर किसी के 5वें घर में पहले से ही मैलिफिक प्लैनेट हैं, अशुभ प्लैनेट हैं। अगर खाली ग्रह है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पासिंग फेस हो जाता है। केतु आए और केतु 5वें घर से निकल गए। फिर भी अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। यदा कदा वो बताता रहूँगा कब आपको दिक्कत हो सकती है पेट से, अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम सम अप करें तो देखिए, बृहस्पति, राहु, सूर्य, शुक्र, मंगल, इवन बुध, ये सभी प्लैनेट आपके लिए शुभ हैं। शनि 29 अप्रैल से आप लोगों के लिए धन की नदियां ना लगा दें। भाग्य स्थान प्रबल है, तो विदेश में काम करने वालों के लिए तो कहते हैं ना, डंके की चोट से मैं कहता हूं दोस्तों, वो सारे आपके जो अभिलाषाएं हैं, जो आप तरसत रहे हैं, जिनके लिए आप परेशान रहे हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी, विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी बातों का आपको, परंतु ये घटित होगा। भाग्येश का भाग्य स्थान में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी शनि सरीखे प्लैनेट। भगवान आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करे, दिल से कहता हूँ, और होंगे, निश्चित बात है। रिलैक्स रहिए, जस्ट वेट, अब कर्मरत रहिए बस। चलते चलते आपको लक्की नंबर, लक्की कलर और जेम्स की बात भी कर लें। देखिए, लक्की नंबर की बात करें तो इस महीने आपका बनता है 6, और जी हाँ, ओनली 6। और इसके साथ आपको बता दें, लक्की कलर भी आपका वाइट बनता है या स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स की बात करें तो दोस्तों, जेम स्टोन्स आपके लिए ओपेल, डायमंड और एमराल्ड ही बनता है, जिसे हम पन्ना भी बोलते हैं। इसके अलावा नीलम मत ट्राई करें, क्योंकि शनि अष्टम स्थान के भी मालिक होते हैं। सो डू नॉट एवर ट्राई, डू नॉट रिस्क ऑफ यूजिंग नीलम अकॉर्डिंग टू माई, अगर आप मेरी एडवाइस मानते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले महीने फिर से आपके रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all.